मिस्र में गजा अमन माहिदे पर अमेरिका समेत 40 ममालिक के दस्तखत। मिस्री और तुर्क सदूर और अमीर कतर ने ट्रंप के साथ गजा जंग बंदी माहिदे पर दस्तखत किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अहम मुल्कों के सरबराहान की तकरीब में शिरकत। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खिताब में कहा कि बरसों की खून रेजी के बाद गजा जंग आखिरकार खत्म हो गई। जंग बंदी से मशरिक वुस्ता में अमन कायम होगा। गजा अमन माहिदे से हर कोई खुश है। गजा अमन माहिदा बड़ी कामयाबी है। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन माहिदा मुमकिन हुआ। अमन माहिदे से गजा में अमन और तरक्की होगी। हम मिलकर गजा की तामीर नौ करेंगे। इस तरह के कामयाब दिन मैंने पहले कभी नहीं देखे। आज सिर्फ गजा नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा दिन है। जंग बंदी नाकाबिले यकीन हद तक अच्छी तरह से काम कर रही है। गजा माहिदे के बाद खित्ते में अमन का कयाम नागुज़ीर है। अमन सरबराह इजलास में शरीक मुल्कों के रहनुमाओं ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। गजा अमन मुआहदे के तहत इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। पहले मरहले में 7, दूसरे मरहले में 13 यरगमालियों को रिहा किया गया। हमास ने 4 यरगमालियों की लाशें भी इसराइल के सुपुर्द कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली जेलों से भी 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। फ़लस्तीनी कैदियों को बसों के जरिए खान यूनुस और मगरबी किनारे मुंतकिल किया गया। रिहा होने वालों में 250 उम्र कैद के सजा याफ्ता फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। रिहाई के बाद फ़लस्तीनी कैदियों का जनूबी गजा के नसर अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया गया। फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई के बाद गजा में जज्बाती मंजर, हर तरफ खुशी का समा। इसराइली कैद से रिहाई पाने वाले अफराद का वालिहाना इस्तकबाल। तल अवीव में भी इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर अहले खाना खुश दिखाई दिए। मिस्र में गजा अमन कॉन्फ्रेंस के आगाज से पहले अमरीकी सदर ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। फोटो सेशन के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के नुमाइंदे से मुलाकात में सिफारती आदाब को बालाए ताक रखते हुए पैसा ही पैसा, बहुत ज्यादा पैसा कहकर मुखातिब किया। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर कायदे ऐवान मुंतखब हुए। नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए 73 वोट दरकार थे। सुहेल आफरीदी के इंतखाब के बाद PTI अराकीन की नारेबाजी, अपोजिशन जमातों का इंतखाबी अमल का बाइकआउट और वॉकआउट। वज़ीर आला के इलेक्शन में 4 उम्मीदवार मैदान में थे। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मेरे नाम के साथ ना जरदारी है, ना भुट्टो और ना शरीफ। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस दिन मेरे लीडर ने कहा कुर्सी को लात मार दूंगा, बानी PTI को फैमिली और जमात की मुशावरत के बगैर इधर उधर किया तो पूरा मुल्क जाम कर देंगे। कोई ये ना सोचे मैं इस मनसब पर आ गया हूँ तो अपने नज़रिए से हट जाऊँगा। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि सूबे में फौजी ऑपरेशन के खिलाफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अवाम और उनके नुमाइंदों से पूछना होगा। अफगान पॉलिसी पर भी नजरसानी करना होगी। सुहेल आफरीदी का बानी PTI की रिहाई के लिए इकदाम करने का ऐलान। GT रोड पर ट्रैफिक बहाल हो गई। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के रास्ते मुतादिद मकामात पर बंद रहे। मोटरवेज, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस मुअत्तल। लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे दोबारा बंद। ठोकर न्याज बेग, बाबू साबू एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान रोड स्कीम मोड़ से यतीम खाना चौक तक बंद। करोल घाटी, दारोगेवाला, चुंगी, अमर सिद्धू और ललियानी में रास्तों की बंदिश। मुरीद के शेखपुरा, फैजपुर, कोट अब्दुल मालिक में भी रास्ते बंद। जुड़वा शहरों में हालात मामूल पर आ गए। दूसरी जानिब पंजाब हुकूमत ने रावलपिंडी डिवीजन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। हर किस्म के एहतजाज, धरनों, जलसों, रैलियों पर पाबंदी आई। मादागास्कर के सदर ने मुजाहिरों और एक फौजी यूनिट की बगावत के बाद मुल्क छोड़ दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मादागास्कर के सदर हेलीकॉप्टर पर सेंट मैरी जजीरे गए। वहां से फ्रांसीसी फौजी तैयारे में सवार होकर दुबई जाएंगे। मादागास्कर में मुजाहिरीन दारुल हुकूमत के मरकजी चौक पर जमा। बदउनवानी के इल्जामात पर सदर से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया।
जंग खत्म हो गई, अब गजा की तामीर नौ होगी। अमरीकी सदर ने अमन माहिदे को मशरिक वुस्ता का सुनहरी दौर करार दे दिया। ट्रंप का इसराइली पार्लियामेंट में खिताब, कहा कि मशरिक वुस्ता में डरावना ख्वाब आज खत्म हो गया। गजा अमन माहिदे के लिए अरब और मुस्लिम ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। यरगमाली रिहा होकर वापस आ गए हैं। गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। मैंने गजा समेत गुज़श्ता 8 माह में 8 जंगें खत्म कराई। गजा प्लान हमास का मुकम्मल खात्मा है। हिजबुल्लाह इसराइल के गले की हड्डी बना हुआ था, अमेरिका की मदद से उसका भी खात्मा किया। ट्रंप की 67,000 फलस्तीनियों के कातिल नेतन्याहू की तारीफें। करप्शन केस में नेतन्याहू के लिए माफी की अपील भी कर दी। कहा कि इसराइल को हमने बहुत सारे हथियार दिए हैं, नेतन्याहू ऐसे हथियार भी मांगते हैं जिनका मैंने भी नहीं सुना। हिलरी क्लिंटन ने कहा था, मैं जंगे कराने वाला शख्स हूँ, मेरी शख्सियत उसके उलट जंगे खत्म कराने वाली है। ट्रंप ने मजीद कहा कि अब्राहम एकॉर्ड में 4 ममालिक शामिल हैं, मजीद भी आएंगे। अब्राहम एकॉर्ड में 2 मुल्क शामिल नहीं जो काफी गरीब हैं। अमरीकी सदर के खिताब के दौरान इसराइली पार्लियामेंट में हंगामा आई। 2 इसराइली अरकान ने पार्लियामेंट का फलस्तीन के हक में एहतजाज। सिक्योरिटी एहलकार इसराइली रुकने पार्लियामेंट को पकड़कर ऐवान से बाहर ले गए। मिस्र में गजा कॉन्फ्रेंस की साइड लाइन पर दिलचस्प मनासिर देखने में आए। तुर्क सदर अतालवी वज़ीर आज़म को सिगरेट ना पीने की नसीहतें करते रहे। कहा कि मुझे आपको सिगरेट नोशी छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा। इस तबसरे के बाद अतालवी वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं के साथ मुलाकात के दौरान अपने मुंह पर हाथ रखे रहे। गजा अमन माहिदे के तकरीब में अमरीकी सदर ट्रंप की मिस्री सदर की तारीफ। ट्रंप ने दौरान मुलाकात अब्दुल फताह अल सीसी की तारीफों के पुल तो बांधे, लेकिन अब्दुल फताह अल सीसी के साथ मुसाफे को नजरअंदाज कर दिया। अमरीकी सदर का चीनी हम मनसब से मुलाकात का मंसूबा बरकरार है। अमरीकी वज़ीर खजाना स्कॉट बेसेंट कहते हैं कि जनूबी कोरिया में रवा माह के आखिर में दोनों रहनुमाओं में मुलाकात तय है। चीन और अमरीका के दरमियान तिजारती कशीदगी के बावजूद राबते बहाल हो चुके, दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात जारी हैं। यूक्रेनी सदर 17 अक्टूबर को अमरीकी हम मनसब से मिलेंगे। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात वाशिंगटन में होगी। यूक्रेन के फ़ज़ाई दिफा और तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों पर तबादला ख्याल होगा। यूक्रेन को अमरीकी टोमाहोक मिसाइलों की फराहमी से मुतल्लिक भी बात होगी। यूक्रेन को अमरीकी टोमाहोक मिसाइलों की फराहमी संगीन कशीदगी की वजह बनेगी। ये सामना मॉस्को का रद्द-ए-अमल सामने आया है। नेटो के सरबराह ने गजा जंग बंदी के बाद यूक्रेन जंग बंदी की उम्मीद भी बांध ली। सेक्रेटरी जनरल मार्क रोटे ने कहा कि ये अमन और इस्तेहकाम के लिए अच्छा दिन है। इसराइल और हमास ने कैदियों का तबादला किया। हम सब मशरिक वुस्ता में इस्तेहकाम देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि इसके बाद यूरोप में भी अमन कायम करने के लिए यूक्रेन के खिलाफ रूस की जारहियत रोकने में मदद मिलेगी। मेक्सिको के वस्ती और जनूब मशरिकी इलाकों में तूफानी बारिशों की तबाहकारियां जारी। सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से हलाकतें 64 तक पहुंच गईं, जबकि 65 अफराद लापता। सड़कें तालाब बनने से दर्जनों गाड़ियां बह गईं, कई मकामात पर दरख्त गिर गए, हजारों घरों को नुकसान पहुंचा, कई इलाकों को बिजली की फराहमी भी मुअत्तल।